हम लोग अभी क्वेश्चंस करते हैं कंडीशन और कॉमन रूट्स के ऊपर। कोई भी क्वाड्रेटिक फंक्शन आप सपोज कर दो और उसके कुछ कॉमन रूट्स बोलता है तो उसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे होते हैं वो हम लोग करते हैं यहाँ पे। तो जैसे क्वेश्चन 1 लिख रहा हूँ मैं, इफ़ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 9 इज इक्वल टू 0 and x square plus qx minus 9 is equal to 0 have a common root. Then p square minus q square is equal to कितना होगा, इसकी वैल्यू सपोज कर लो आपको निकालना है। ऑप्शन सपोज कर लो ये है आपका 30, बी ऑप्शन है आपका 24, सी ऑप्शन है आपका 36 एंड डी ऑप्शन आपके पास है 63। सपोज कर लो ये ऑप्शन है, इसको सॉल्व करना है। तो आप देखो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, हैव अ कॉमन रूट। दो क्वाड्रेटिक फंक्शन गिवन है और दोनों के बोलता है कि कोई रूट कॉमन है। तो सपोज कर लेते हैं कि दोनों में जो कॉमन रूट है वो क्या है, हमारा अल्फ़ा है। तो अल्फ़ा क्या करेगा, जो अल्फ़ा रूट है वो दोनों को सेटिस्फाई करेगा। तो होना क्या चाहिए, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस पी अल्फ़ा प्लस 9 इज इक्वल टू 0 एंड अल्फ़ा स्क्वायर प्लस क्यू अल्फ़ा माइनस 9 इज इक्वल टू 0। दोनों इक्वेशन को एक्स इक्वल टू अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा ना। इसको सॉल्व करने का तरीका मैंने दो मेथड्स बताए हैं। जब अगर एक रूट कॉमन की बात करता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी मेथड आप सॉल्व करने का ले सकते हो, फर्स्ट या सेकंड। मैं एक मेथड ही बता रहा हूँ। दोनों को हम लोग क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो यहाँ पर ये हो जाएगा कैंसिल आउट। यहाँ से अल्फ़ा कॉमन होगा तो यहाँ कितना बचेगा, पी माइनस क्यू, और प्लस यहाँ पर बचेगा कितना, 18 बचेगा। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, अल्फ़ा आपके पास आ जाएगा 18 डिवाइड बाई क्यू माइनस पी, क्यू माइनस पी, ये अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट प्रोसेस क्या होता है हमारा, सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रूट की वैल्यू आती है उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो अल्फ़ा को किसी एक इक्वेशन में आप सब्स्टिट्यूट कर दो, फर्स्ट में या सेकेंड में। तो मैं इसमें सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ, पुट अल्फ़ा इज इक्वल टू 18 बाई क्यू माइनस पी इन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस पी अल्फ़ा प्लस 9 इज इक्वल टू 0। किसी में भी सब्स्टिट्यूट करो, चाहे इसमें या फिर इसमें। तो इसमें मैं सब्स्टिट्यूट कर रहा हूँ तो ये हो जाएगा, यहाँ पुट करोगे तो 18 स्क्वायर डिवाइड बाई क्यू माइनस पी स्क्वायर प्लस पी टाइम्स यहाँ पर अल्फ़ा की वैल्यू 18 बाई क्यू माइनस पी एंड देन प्लस 9 इज इक्वल टू 0। ना इसका हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। तो ये हो गया आपका 18 स्क्वायर और इसका एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा कितना, क्यू माइनस पी का स्क्वायर। तो यहाँ कितना आ जाएगा, माइनस ऑफ 18p इंटू ये आ जाएगा आपके पास कितना, क्यू माइनस पी प्लस दिस और प्लस 9 टाइम्स यहाँ पर आ जाएगा क्यू माइनस पी का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो ना इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। ये इस साइड मल्टीप्लाई होगा तो 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, पहली बात यहाँ पर देखो 9 तीनों जो यहाँ पर टर्म्स हैं उसमें 9 कॉमन है, तो इसको हम लोग पहले कैंसिल आउट कर देते हैं। तो कितना बचेगा, इसमें से 9 कैंसिल आउट करोगे तो यहाँ बचेगा क्यू माइनस पी का स्क्वायर और यहाँ पर कितना बचेगा, प्लस ये बचेगा 2 टाइम्स पी टाइम्स क्यू माइनस पी और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 2 इंटू 18, तो ये बचेगा यहाँ पर 36 प्लस तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिंप्लीफाई करते हैं, इसको ओपन कर देते हैं। तो ये वाला टर्म कितना हो जाएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर माइनस
2pq और देन प्लस इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो यह जाएगा 2pq माइनस ट्वाइस पी स्क्वायर और प्लस 36 इज इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू यहाँ से कैंसिल आउट हो गई तो बचा कितना आपके पास, यहाँ बच रहा है क्यू स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर प्लस 36 इज इक्वल टू 0। सो यहाँ से इसको इस साइड भेज दो तो कितना जाएगा, पी स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 36। तो ये आपका आंसर हो गया। ना सेम तरीके से आप और भी क्वेश्चन हम लोग इसके लेते हैं और चेक करते हैं इसका कि कैसे सॉल्व करना है। सेकंड क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। सपोज कर लो कि हम लोग ये लेते हैं, क्वेश्चन है हमारे पास इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax स्क्वायर प्लस 2cx प्लस b इज इक्वल टू 0 एंड ax स्क्वायर प्लस 2bx प्लस c इज इक्वल टू 0, b डज नॉट इक्वल टू c, a डज नॉट इक्वल टू 0, ये आपको गिवन हैव अ कॉमन रूट, देन आपको इसकी वैल्यू निकालनी है a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू, ऑप्शन में आपको गिवन है 0, 1, 2 एंड 3, ये आपको ऑप्शन में गिवन है। तो कैसे इसको फाइंड आउट करोगे, दोनों में कोई रूट गिवन है, कॉमन है। तो क्या करते हैं हम लोग सॉल्व करने के लिए कि जो भी रूट है, सपोज कर लो वो रूट क्या है, अल्फ़ा है, तो अल्फ़ा दोनों को क्या करेगा, सेटिस्फाई करेगा। तो कितना होना चाहिए, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2c अल्फ़ा प्लस b इज इक्वल टू 0, और सेकेंड इक्वेशन में कितना होना चाहिए, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b अल्फ़ा प्लस c इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब इसको a से डिवाइड कर देंगे तो कितना बचेगा, यहाँ से अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2c बाई ए अल्फ़ा प्लस b बाई ए इज इक्वल टू 0, और यहाँ से a से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2b बाई ए अल्फ़ा प्लस c बाई ए इज इक्वल टू 0। ना सब्ट्रैक्ट कर देते हैं इसको, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। तो यहाँ से अल्फ़ा कॉमन लोगे तो कितना बचेगा, यहाँ से 2c बाई ए माइनस 2b बाई ए और प्लस b बाई ए माइनस c बाई ए इज इक्वल टू 0। तो कितना आ जाएगा, यहाँ से ये आ जाएगा 2 अल्फ़ा बाई ए और यहाँ पर बचेगा c माइनस b प्लस यहाँ बचेगा b माइनस c बाई ए इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, c माइनस b, b माइनस c, तो कितना आ जाएगी ये आपके पास a की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, अल्फ़ा की वैल्यू 1/2। आप इसमें से कॉमन ले लो, b डज नॉट इक्वल टू c है तो b माइनस c 0 होगा नहीं, तो b माइनस c 0 नहीं होगा तो क्या होगा इसका, आप इसे ऐसे भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर क्या कर लो, c माइनस b को आप कॉमन ले लो तो कितना बचेगा, 2 अल्फ़ा बाई ए और प्लस a भी कॉमन ले लो, ये बचेगा 2 अल्फ़ा माइनस 1 इज इक्वल टू 0। a 0 नहीं है, c माइनस b भी 0 नहीं है, तो क्या होना चाहिए, 2 अल्फ़ा माइनस 1 0 होना चाहिए। तो यहाँ से अल्फ़ा कितना आएगा, 1/2। नाउ अल्फ़ा क्या है, रूट है, तो किसी एक इक्वेशन में हम लोग इसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, किसी भी इक्वेशन में। तो इसमें आप सब्स्टिट्यूट कर दो, कितना है, a अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 2c अल्फ़ा प्लस b इज इक्वल टू 0, इन्हें पुट कर दो तो आ जाएगा कितना, a/4 प्लस 2c/2 प्लस b इज इक्वल टू 0। तो आ रहा है a/4 प्लस c प्लस b इज इक्वल टू 0। ना 4 से मल्टीप्लाई कर दो तो a प्लस 4b प्लस 4c इज इक्वल टू 0। तो ये इसका आंसर हो गया, फर्स्ट आंसर।
तो ये कंडीशन ऑन कॉमन रूट्स के ऊपर क्वेश्चन है। ना हम लोग क्वेश्चन नेक्स्ट करते हैं। इफ x square plus bx plus c is equal to 0 and x square plus 2x plus 5 is equal to 0 have a common root, then find c square plus b square. फाइंड द वैल्यू ऑफ c स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो आप देखो यहाँ पर जो इसके पहले मेथड है वन रूट कॉमन मेथड का, उसमें उसको अप्लाई करोगे उससे भी आंसर आएगा, बट उसमें थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा हो जाएगा। सेम प्रोसेस है, अल्फ़ा इसको सेटिस्फाई करेगा, इसको भी सेटिस्फाई करेगा, फिर दोनों को क्या करेंगे हम लोग एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट सेम करके सब्ट्रैक्ट कर देंगे, एक्स अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी। अल्फ़ा की वैल्यू को किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर देते हैं इस तरीके से, और फिर सिंप्लीफाई करते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हमें चेक करने की ज़रूरत है। यहाँ पर क्या बोल रहा है, हैव अ कॉमन रूट। तो यहाँ पर ज़रा देखो, यहाँ पर इसमें कोई भी वेरिएबल नहीं है, ना तो b है ना तो c है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसके रूट्स यहाँ से एग्जैक्टली निकाल सकते हैं। इसके एग्जैक्टली रूट्स निकाल, पहले इसका डिस्क्रिमिनेंट चेक करो कितना आएगा, b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac इसका डिस्क्रिमिनेंट होगा। तो b कितना है आपके पास, b है आपके पास 2, a कितना है 1 और c कितना है 5, यहाँ पुट कर दो तो यह आ जाएगा 2 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू 5, तो यह आ गया 4 माइनस 20 यानी माइनस 16। डिस्क्रिमिनेंट क्या है इसका, निगेटिव। डिस्क्रिमिनेंट इसका निगेटिव है तो इसके रूट्स कैसे होने चाहिए, इमेजिनरी रूट्स होने चाहिए। और एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन की ये प्रॉपर्टी है कि अगर ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्रॉपर्टी है कि अगर a b c क्या है, तो रियल नंबर्स हैं, और इसके रूट्स if roots are imaginary रूट्स इसके इमेजिनरी हैं, तो दोनों रूट्स क्या होने चाहिए, दोनों रूट इसके अगर एक रूट इमेजिनरी है यानी डिस्क्रिमिनेंट अगर निगेटिव आता है तो इसको क्या हम सीधा सीधा बोल सकते हैं, इसके दोनों रूट्स इमेजिनरी होंगे। बिकॉज अगर ए बी सी इसका रियल है तो इसके जो रूट्स होंगे वो किस टाइप के होंगे, अगर एक रूट a प्लस आई बी टाइप का है, a प्लस आई बी टाइप का, तो दूसरा रूट क्या होगा, a माइनस आई बी टाइप का होगा। इसको बोलते हैं एक दूसरे के कॉन्जुगेट रूट्स। तो अगर एक रूट a प्लस आई बी होगा तो दूसरा कितना होगा, a माइनस आई बी। ए बी क्या है, रियल नंबर्स हैं कोई भी। तो यहाँ पर देखो ए बी सी क्या है, इसके ए बी सी इसके रियल नंबर्स हैं, तो इसके रूट्स जो होंगे इमेजिनरी होंगे। और इमेजिनरी रूट्स का मतलब है कि ऑलवेज इसके रूट्स जो होते हैं वो पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ए बी सी अगर रियल हो और इसके रूट्स इमेजिनरी हों तो ऑलवेज क्या होंगे, रूट्स ऑलवेज पेयर्स में एग्जिस्ट करते हैं। तो इसका मतलब है एक रूट कॉमन है तो दूसरा भी कॉमन होगा इसका। तो इससे हमने पता किया कि इसके जो दोनों रूट्स हैं वही इसके भी दोनों रूट्स हैं। तो अगर दोनों रूट्स इसके कॉमन हैं तो यानी कि दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या हो गए, आइडेंटिकल हो गए। दोनों क्वाड्रेटिक इक्वेशन आइडेंटिकल हो गए तो क्या होगा इसमें, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 और एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0। बोथ आर आइडेंटिकल। तो अगर दोनों आइडेंटिकल हैं तो आइडेंटिकल के लिए हम लोग क्या करते हैं, रेशियो क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए दोनों का। तो यहाँ से 1/1 इज इक्वल टू b/2 इज इक्वल टू c/5। तो इसको आप इक्वेट कर दोगे तो b कितना आ जाएगा 2, और इसको इक्वेट कर दोगे तो c कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा।
अब दोनों, अब यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल लो, सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना जाएगा, बी स्क्वायर हो जाएगा, इसका जाएगा 5 स्क्वायर और प्लस 2 स्क्वायर, तो आ गया 25 प्लस 4, सो दिस इज 29। तो ये आपका आंसर हो गया। तो आपको ये चेक करना है कि अगर रूट्स एग्जैक्टली अगर आपको पता चल जाए कि इमेजिनरी है और एक ABC जो कांस्टेंट नंबर है उसके रियल हैं, तो ऑलवेज रूट्स क्या होते हैं, पेयर में एग्जिस्ट करते हैं। ना नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं। अगर सपोज कर लो ये आपको गिवन है कि लेट लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0, P a रियल नंबर, और आपको गिवन है कि लेट अल्फा बीटा बी रूट्स ऑफ 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0 एंड अल्फा गामा बी रूट्स ऑफ 35x स्क्वायर minus 53x plus 4 lambda is equal to 0, then find the equation whose roots are 3 alpha by beta and 4 alpha by gamma। ये आपको गिवन है। तो इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, सिंपल क्वेश्चन है। जेईई मेंस में इसके नॉर्मली इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो क्या गिवन है आपको, देखो यहाँ पर पहले में क्या गिवन है, अल्फ़ा बीटा जो है पहले के रूट्स हैं और दूसरे में क्या है, अल्फ़ा कॉमा इसके रूट्स हैं। तो दोनों में क्या हो गया, अल्फ़ा कॉमन है, तो अल्फ़ा दोनों में कॉमन है तो दोनों में हम लोग सेटिस्फाई करा देते हैं। तो 14 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 31 अल्फ़ा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो इसको 14 से डिवाइड करके कितना इसको लिख सकते हैं हम लोग, अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 31 बाई 14 अल्फ़ा प्लस 3 लैम्डा बाई 14 इज इक्वल टू 0। और दूसरा इक्वेशन को भी अल्फ़ा सेटिस्फाई करेगा, 35 अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 53 अल्फ़ा प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से आ जाएगा अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 53 बाई 35 अल्फ़ा प्लस 4 लैम्डा बाई 35 इज इक्वल टू 0। ना इसको सब्ट्रैक्ट कर देते हैं हम लोग, यहाँ प्लस यहाँ माइनस, तो ये सब्ट्रैक्ट हो गया। ना इसको कॉमन ले लो, ये इन दोनों में कॉमन कितना हो जाएगा, अल्फ़ा कॉमन इन दोनों में, तो ये प्लस में आ गया, तो ये आ गया 53 माइनस 35 माइनस 3 बाई 31 बाई 14 और देन प्लस 3 लैम्डा बाई 14 माइनस 4 लैम्डा बाई 35 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं और लैम्डा की अल्फ़ा की वैल्यू निकालते हैं। तो सिंप्लीफाई करने के लिए सिंपल देखो, यहाँ पर इन दोनों में फैक्टर क्या है, 7 कॉमन है, और इन दोनों में भी फैक्टर क्या है, 7 कॉमन है। तो मैं इसमें 7 कॉमन ले रहा हूँ, तो ये कितना हो जाएगा, 1/7 मैंने कॉमन लिया, तो यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा 53/5 माइनस यहाँ बचेगा 31/2 और देन प्लस यहाँ कितना बचेगा, यहाँ लैम्डा कॉमन ले लिया, तो यहाँ बचेगा 3/2 और माइनस ये बचेगा 4/5 इज इक्वल टू 0। तो 7 को आप डिवाइड कर दो उस साइड, इसका एलसीएम ले लो, तो यहाँ बचेगा कितना, यहाँ एलसीएम लिया 10, तो ये हो जाएगा कितना आपके पास तो ये आ जाएगा 6106 माइनस यहाँ से 2 से डिवाइड किया 10 को, तो 5 आया, 5 यहाँ पर मल्टीप्लाई हुआ, तो ये आ गया आपके पास 155 और देन प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ पर एलसीएम ले लिया हमने 10, तो ये कितना हो जाएगा 15 माइनस 8 इज इक्वल टू 0। सो अल्फ़ा यहाँ कितना बच जाएगा आपके पास, यहाँ आपके पास बचेगा -29। 155 में से आप सब्ट्रैक्ट करो कितना 106, तो
9 और ये बचेगा कितना 4। तो यहाँ बचेगा कितना -49 और प्लस लैम्डा टाइम्स यहाँ कितना बचेगा 7 इज इक्वल टू 0। तो 7 से आप इसको डिवाइड कर दो तो ये कितना हो जाएगा लैम्डा बाई 7। तो ये तो अल्फा हुई, अल्फा की वैल्यू लैम्डा के टर्म्स में आ गई। अब आप क्या कर लो, इसको यहाँ से हम लोग क्या कर सकते हैं, किसी एक इक्वेशन में सेटिस्फाई करा के हम लोग लैम्डा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे पहले वाले में या फिर दूसरे वाले में सब्स्टिट्यूट कर दो। पहला वाला इक्वेशन क्या था 14 अल्फा स्क्वायर माइनस 31 अल्फा प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो अल्फा इज इक्वल टू लैम्डा बाई 7 इसको सेटिस्फाई करेगा। तो 14 ये आ जाए कितना लैम्डा स्क्वायर बाई 7 स्क्वायर माइनस 31 इंटू लैम्डा बाई 7 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो इसको सिंप्लीफाई करते हैं हम लोग। तो ये कितना जाएगा आपके पास, ये आ गया लैम्डा स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा 49। तो यहाँ से आपके पास ये बचेगा 2 लैम्डा स्क्वायर बाई 7 माइनस 31 लैम्डा बाई 7 प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 7 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये कितना जाएगा 2 लैम्डा स्क्वायर और देन माइनस 31 लैम्डा प्लस 21 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 2 लैम्डा स्क्वायर, यहाँ से कितना जाएगा -10 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 5। इस यहाँ से कितना जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू 0 और लैम्डा इज इक्वल टू 5। तो दो वैल्यू आ रही है और लैम्डा क्या गिवन है, लैम्डा डज नॉट इक्वल टू 0 है। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू कितनी हो गई 5 हो गई। अब लैम्डा की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो लैम्डा की वैल्यू पुट करोगे तो कितना 5, तो आ जाए कितना 5/7। तो एक जो कॉमन रूट है दोनों का वो हमें मिल गया, कितना कॉमन रूट है हमारा। तो लैम्डा की अल्फा की वैल्यू जो कॉमन है दोनों में उसका रूट हमें मिल गया। अब देखो इसका क्या है, अल्फा बीटा क्या है, इसका रूट है 14x स्क्वायर माइनस 31x प्लस 3 लैम्डा इज इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो कितना होगा सम ऑफ रूट अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 31/14 आ जाएगा। अल्फा की वैल्यू कितना है 5/7, यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो 5/7 प्लस बीटा इज इक्वल टू 31/14। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो बीटा कितना आ जाएगा, यहाँ से बीटा आ जाएगा 31/14 माइनस 5/7। तो एलसीएम ले लेते हैं 14, तो ये आ जाएगा 31 माइनस 10। तो ये कितना आ जाएगा 21 डिवाइड बाई 14। सो बीटा आ गया आपके पास 3/2। 7 से कैंसिल आउट कर दो। तो पहला रूट जो हो गया अल्फा कामा बीटा है वो कितना है, अल्फा कितना हो गया 5/7 और बीटा कितना है 3/2। तो ये मेरा आंसर हो गया। अब सेम तरीके से हम लोग क्या करते हैं, गामा की वैल्यू निकाल लेते हैं। गामा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, सेम प्रोसेस से। अल्फा गामा क्या है, अल्फा गामा इसके रूट्स हैं। रूट्स है किसके 35x स्क्वायर माइनस 53x प्लस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं। तो इसको इसमें क्या होगा सम ऑफ रूट वाला कंडीशन अप्लाई कर दो। सम ऑफ रूट वाला कंडीशन क्या होगा, अल्फा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा कितना होता है -b/a, क्वाड्रेटिशन में बताया था मैंने। तो अल्फा प्लस गामा कितना हो जाएगा इसका 53/35। ना अल्फा की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पर, कितना है 5/7 प्लस गामा इज इक्वल टू 53/35। तो गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी 53/35 माइनस 5/7। तो इसका एलसीएम ले लो 35, तो ये आ गया 53 माइनस इसका आ गया 25। तो 53 माइनस 25 कितना जाएगा 53 माइनस 25। तो ये आ जाएगा 8 और यहाँ पर आ जाएगा कितना 28। तो ये आ गया 28/35। सो 7 से इसको कैंसिल आउट कर दो तो 4/5 आ जाएगा। तो यानी कि आपके पास हो गया अल्फा कामा गामा,
अल्फा गामा इज इक्वल टू कितना हो गया 5/7 गामा 4/5। तो ये मेरे आंसर्स हो गए इसके। अब नाउ आंसर क्या फाइंड आउट करना है फाइनली कि वो क्वाड्रेटिक निकालना है जिसके रूट्स क्या हैं आपको, जिसके रूट्स अल्फ़ा, जिसके रूट्स ये गिवन है 3 अल्फ़ा। तो 3 अल्फ़ा बाई बीटा कितना हो जाएगा आपके पास, 3 इंटू अल्फ़ा कितना है 5/7, 5/7 इंटू बीटा कितना है आपके पास, बीटा है आपके पास 3/2, तो आ जाएगा कितना 2/3 यहाँ पर आ जाएगा। तो अब ये कैंसिल आउट हो गया, कितना हो गया 10/7। सेम तरीके से 4 अल्फ़ा बाई गामा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4 इंटू अल्फ़ा कितना है 5/7 इंटू गामा कितना है आपके पास 4/5, तो आ जाएगा 5/4। तो ये हो गया आपके पास 25/7। अब नाउ सम ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट, तो क्वाड्रेटिक कितना होना चाहिए x² माइनस 3 अल्फ़ा बाई बीटा प्लस दूसरा रूट कितना है 4 अल्फ़ा बाई बीटा इंटू एक्स प्लस 3 अल्फ़ा बाई बीटा इंटू 4 अल्फ़ा बाई गामा, यहाँ पर गामा इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक होना चाहिए। फॉर्मूला क्या होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। ये फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। अल्फ़ा बीटा अगर किसी रूट्स हैं तो वो क्वाड्रेटिक कितना होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। तो वो वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ अप्लाई कर दिया, इनकी वैल्यूज पुट कर दो आप। x² माइनस कितना वैल्यूज आ रही है 10/7 प्लस 25/7 इंटू एक्स प्लस 10/7 इंटू 25/7 इज इक्वल टू 0। इसको अब हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा x² माइनस 35/7 इंटू एक्स प्लस 250/7 स्क्वायर। अब 7 स्क्वायर से हम लोग क्या करते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं बोथ साइड। तो कितना हो जाएगा 49x² माइनस यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दो 35 इंटू 7x प्लस 250 इज इक्वल टू 0। तो 49x² माइनस ये कितना हो जाएगा 5 और 24x प्लस 250 इज इक्वल टू 0। तो ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ये है आपका कंडीशन ऑन कॉमन रूट्स के ऊपर क्वेश्चंस। सिंपल होते हैं, इस पर जेईई मेंस में क्वेश्चन आते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन थे इसके। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट थ्योरी पर करेंगे। तो नेक्स्ट थ्योरी हम लोग डिस्कस करेंगे कि आइडेंटिटी इक्वेशन क्या होता है, उसके ऊपर कुछ क्वेश्चन करेंगे। देन फिर आगे इसकी थ्योरी देखेंगे क्वाड्रेटिक की।